मानसून के समय की आम परेशानी होती है आँख आना, यानी कि जिसे आई फ्लू कहते हैं। ये तकलीफ आँखों के लाल होने से शुरू होती है और उसके साथ आँख में खुजली, चुभन और कई बार सूजन भी आ जाती है। इसे आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। बरसात के मौसम में आई फ्लू का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी के कारण वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी बढ़ने लगती है। कंजक्टिवाइटिस में आंखों का सफेद हिस्सा गुलाबी या लाल दिखने लगता है, इसलिए इसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं आई फ्लू से जुड़ी तमाम जरूरी बातें और इससे बचाव के तरीके। सबसे पहले हम यह जानेंगे आई फ्लू कितने प्रकार के होते हैं। आई फ्लू सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता। आई फ्लू के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। आई फ्लू बैक्टीरिया से भी होता है, इसके अलावा आई फ्लू वायरस से भी होता है। किसी को बारिश के मौसम में एलर्जी के चलते भी आई फ्लू हो जाता है। आखिर क्या है आई फ्लू के लक्षण? अगर ये लक्षण आपको कहीं भी नजर आए तो आप समझ जाना कि ये आई फ्लू के ही लक्षण है। जनरली इसमें आंखें लाल हो जाती है, आंखों में सूजन, खुजली और जलन होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है तो उसकी आंखों में लाइट जाने से उसको बहुत परेशानी होती है। आई फ्लू से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस से बचने का सबसे कारगर तरीका है अपने हाथों की और अपने आसपास की सफाई रखना। आई फ्लू का इन्फेक्शन हाथों के जरिए सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए हाथों को बार बार धोने की सलाह दी जाती है। हमेशा क्लीन टॉवल को यूज में लेना चाहिए। इसी किसी दूसरे के साथ शेयर भी न करें, न ही किसी दूसरे की तौलिया या रुमाल का खुद इस्तेमाल करें। अगर किसी आई फ्लू वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लें। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं या इसका उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग कुछ समय के लिए बंद कर दें। अगर किसी को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो चुका है तो उसको भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कैसे करें आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस का इलाज। आई फ्लू का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का आई फ्लू है। अगर वायरल आई फ्लू है तो वो सेल्फ लिमिटिंग टाइप का आई फ्लू होता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें भी पेन रिलीवर और जरूरी दवाएं दी जाती हैं। बैक्टीरियल और एलर्जिक आई फ्लू की जांच के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आई फ्लू में एंटीवायरल दवाओं का असर नहीं होता है। आप में से ज्यादातर लोग एंटीवायरल दवाएं लेते हैं, वो सोचते हैं कि इससे आई फ्लू सही हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एंटीवायरल दवाओं से बचना चाहिए। अगर आई ड्रॉप की बात करें तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स काफी फायदा पहुंचा सकती है। अगर किसी को सामान्य आई फ्लू हो जाता है और वह सही मेडिसिन का यूज करें तो 4 से 5 दिनों में आई फ्लू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को सीवियर आई फ्लू है उन्हें ठीक होने में 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद डॉक्टर न बने, विशेषज्ञ को दिखाएं।